मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा फणहस्त और पटहस्त वर्णी की कथा तक हमने पढ़ा था। आज आगे पढ़ेंगे। जिसको धन की हाय हाय लगी है, ऐसे पुरुष को धन मिल भी जाए किंतु तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति के बिना क्या सुख। वह तो आशा द्वारा सदा ग्रस्त रहता है। जैसे किसी को पिशाची लग जाए तो वह निरंतर दुखी रहता है, वैसे आशा मुझे यह मिल जाए, अमुक वस्तु की प्राप्ति होने चाहिए, इस प्रकार की आशाएं पिशाची से ग्रस्त मानव धन के रहते हुए भी कभी सुखी नहीं होता। धनिक पुरुष अपराध के बिना भी किसी अन्य धन के इच्छुक व्यक्ति द्वारा मारा जाता है, ताड़ित होता है, बांधा जाता है, रोका जाता है। ठीक ही है। देखो, जिसने मांस को ग्रहण किया है, ऐसा पक्षी दूसरे पक्षियों का कुछ अपराध द्वेष नहीं करता, किंतु अन्य पक्षियों द्वारा क्या खाया नहीं जाता, नीचा नहीं जाता, नोचा नहीं जाता, जाता ही है। धन में लुब्ध हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसा पुरुष अपनी स्वयं की पत्नी, माता, पितृ, पुत्री आदि में विश्वास नहीं करता, सदा स्वयं को धन की रक्षा में लगा रहता है। 3 प्रहर प्रमाण समस्त रात्रि में निद्रा नहीं लेता है। धन का लोभी धन की रक्षा के लिए उपयुक्त स्थान को खोजता रहता है। अरण्य में, नगर में, ग्राम में, घर में सर्वत्र ही शंकित रहता है कि मेरा धन कोई देख ना लेवे, चुरा ना लेवे। यह स्वबस स्वाधीन कब होता है, अर्थात नहीं होता, सदा धन के लिए अधीन रहता है। धन का लोभी पुरुष धीर वीर महापुरुषों द्वारा जो स्थान सेवित किया जाता है, ऐसे विविक्त एकांत स्थान को छोड़कर बहुत से लोगों के मध्य में गृहस्थवत रहता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि इस एकांत स्थान में मेरा धन कोई चुरा ना ले। धनलुब्ध मानव रात्रि में किंचित भी शब्द सुनता है तो तत्काल उठकर भय से भागने लगता है, चारों ओर देखने लगता है कि धन चुराने आया तो नहीं। अपने धन को बार बार छूकर देखता है कि वह कहीं चला ना जाए। धन पर सदा मोहित रहता है, मेरा धन चोर ले जाएगा, इस भय से वह परिग्रहवान पुरुष पर्वत पर चढ़ जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है, ऊबड़ खाबड़ खराब रास्ते में भाग जाता है, जीव जंतु का घात करते हुए कहीं घुस जाता है, भय से कभी अगाध सरोवर में प्रविष्ट होता है। उस धन के परवश हुए पुरुष का धन जबरदस्ती बलवान अन्य किसी के द्वारा लूट लिया जाता है। परिवार के भागीदार उसके धन को छीन लेते हैं, अथवा चोर या राजा द्वारा उसका रक्षित किया हुआ भी धन लूट लिया जाता है। धन का लंपित व्यक्ति दूसरों के साथ झगड़ा करता है, बकबक करने में लगा रहता है, बैर करता है, कभी किसी अन्य से धन की याचना करने लगता है, धन को रक्षा करने हेतु मर जाता है या अन्य द्वारा मारा जाता है। अधिक लोभी एवं कृपण ही लोग हंसी करते हैं। बहुत ही प्रयास से संचित किया गया धन अग्नि, चूल्हे और जल के द्वारा नष्ट किया जाता है। उस धन के नष्ट हो जाने पर वह अधिक रूप से शोक अग्नि द्वारा जलने लगता है, अर्थात अत्यंत कठिनाइयों से कमाई हुई धन का नाश हुआ देखकर उस व्यक्ति को बहुत भारी शोक संताप होता है। जिसका धन नष्ट हुआ है वह पुरुष जोर जोर से श्वास लेने लगता है, रोता है, खेद करता है, कांपता है। इस तरह धन के चले जाने पर पागल के समान चेष्टा करता है। हाथों को कपोल पर रखकर वह अधम मन में बड़ा अफसोस करता है, पुकारने लगता है। धन द्रव्य का नाश होने से उत्पन्न हुआ जो शोक है उसके द्वारा मन के भीतर संतप्त होता है। जैसे अग्नि से जलने पर संताप होता है, उससे अधिक संताप उसे
होता है, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है, अतिशय रूप से मोहित होता है तथा उत्कंठित होता है। धन के नष्ट हो जाने पर वह पुरुष पागल हो जाता है, बहरा, गूंगा हो जाता है और अंत में पहाड़ आदि से गिरकर मरने की चेष्टा करता है। ओढ़ने आदि के वस्त्र आदि जितने परिग्रह हैं, वे सब ही चारों ओर से समूर्छित जीवों से सहित हैं। नवीन विचित्र विचित्र जीव भी उनमें उत्पन्न होते रहते हैं। भावार्थ, वस्त्र आदि परिग्रहों में समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे वस्त्र में जूं, दीमक आदि उत्पन्न होते हैं, धन में लट, धुन आदि लग जाते हैं। खाद्य पदार्थ अधिक दिन के लिए होने पर उसमें रजस समूर्छन जीव पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी जीव उत्पन्न होते हैं। परिग्रहधारी पुरुष जब अपने धन धान्य आदि परिग्रहों का बंधन करना, बांध देना, छोड़ देना, छेदना, भेद करना, उखाड़ना, हिलाना, छानना, सुखाना, वेष्टित करना, धोना, पहनना, फेंकना आदि क्रियाएं करता है, तब उन परिग्रहों में होने वाले जीव एक उनके आसपास में रहने वाले जीवों की बड़ी भारी पीड़ा होती है। जब वस्त्र आदि परिग्रहों से उन जीवों को निकालते हैं, तब नियम से उसका योनि स्थान, उत्पत्ति स्थान बदलता है और उससे उन जीवों का मर्दन, संघटन, परिताप और मरण हो जाया करता है। दास दासी आदि सचित्त परिग्रह जो कि स्वयं भी धन से आसक्त मन वाले हैं, वे जीवों का घात करते हैं अथवा उस संचित्त परिग्रह रूप आदि उनके स्वामी द्वारा बंधन, पीड़न आदि रूप घात किया जाता है और उस निमित्त से निःसंशय ही पाप बंद होता है। भाव यह है कि दास दासी आदि को खेती आदि में नियुक्त करते हैं, तब ये जीवों का घात करते हैं। उससे उन 10 अधिक पाप बंद होता है और उनका स्वयं दासादि को उक्त कार्य में लगाता है, अतः स्वामी को भी पाप बंद होता है। इस तरह दोनों को पाप का बंद होता है। यह शरीर इंद्रिय में है, अर्थात पांचों इंद्रियों का अभिन्न भूताधार है। शरीर को सुख हो, इस हेतु से वस्त्र आदि को मनुष्य ग्रहण करता है, अर्थात शरीर को धूप, हवा आदि से बांधा ना होवे, एत दर्द वस्त्र आदि की धारणा करता है। इस तरह परिग्रहधारी के इंद्रिय सुख की अभिलाषा इच्छा रहती है और इच्छा नियम से पाप बंद का कारण है। सर्वदा धन का संरक्षण रखना, उठाना आदि कार्यों को करने वाले के शास्त्र का अध्ययन नहीं होता। व्याकुल चित्त वाला पुरुष ध्यान को कैसे कर सकता है? भावार्थ, परिग्रह संरक्षण में लगे हुए व्यक्ति को स्वाध्याय करने का अवसर नहीं मिलता है। उसका समस्त समय परिग्रह के समार्जन आदि से नष्ट होता है। चित्त भी आकुल व्याकुल रहता है, अतः एकाग्रचित रूप ध्यान भी परिग्रहधारी के संभव नहीं है। जो व्यक्ति सदा परिग्रह में ही आसक्त मन वाला होता है, उसको बहुत जन्मों में दरिद्रता आती है, अर्थात परिग्रह में आसक्ति रखने वाला जीव भव भव में दरिद्री बनता है। वह भोजन के लिए सदा निंद कार्यों को करता है, अर्थात जूते उठाना, पंग चंपी करना, भार ढोना आदि खोटे काम करता है तथा उसे ग्रास के लिए भीख मांगनी पड़ती है। धन में लुप्त बुद्धि वाला पुरुष भावांतर में भी अनेक यातनाओं को प्राप्त होता है। धन की हाय हाय करता है, धन की आशा से ग्रस्त हुआ सदा ही संक्लेश करता रहता है। इस प्रकार यहाँ तक परिग्रह धारण करने में जो दोष होते हैं उसका वर्णन किया। आगे जो परिग्रह का त्याग कर देता है, उसके उक्त दोष नहीं होते हैं एवं दोष के विपक्षी गुण प्राप्त होते हैं, ऐसा परिपादन करते हैं। परिग्रह का त्यागी इन समस्त दोषों से छूट जाता है और दोषों से विपरीत गुणों का निलय स्थान बनता है, अर्थात कृपणता, निंदा, पाप संचय आदि
दोष जो नष्ट हो जाते हैं, पाप, संचय आदि दोष तो नष्ट हो जाते हैं और उनके विपक्षीभूत जो उदारता, प्रशंसा, पुण्य, संचय संचय, निःस्पृह आदि गुण हैं वे प्राप्त होते हैं। परिग्रह से रहित होना रूप जो गुण है वह मानो विषय रूपी हाथी को रोकने वाला अंकुश ही है तथा नगरों की रक्षा करने वाली परिधा के समान इंद्रियों की परम गुप्ती है, अर्थात जिसके परिग्रह नहीं है वह विषयों में नहीं फंसता तथा समस्त इंद्रियां भी उसके वश में हो जाती हैं। परिग्रह का त्याग ही सदा दुरंत पंचेंद्रिय के विषयों से भयभीत होता है। जैसे जिसके पास मंत्र औषधि अल्प है ऐसा व्यक्ति मनुष्य सर्पों से भयभीत रहता है। भावार्थ, जिसको सर्पों का विष दूर करने का ज्ञान नहीं है, मंत्र औषधि आदि का प्रयोग नहीं जानता है, वह पुरुष सर्पों से युक्त बनादि से बहुत सावधानी से रहता है। इसी प्रकार छायक, सम्यक, केवल ज्ञान आदि मंत्र औषधि जिसके पास नहीं है ऐसे तपोधन मुनिराज राग द्वेष आदि सर्पों से भरे विषय रूपी मन में सावधान होकर रहते हैं। अभिप्राय यह है कि परिग्रह का त्याग करने से राग द्वेष नष्ट होते हैं तथा विषय अभिलाषा भी समाप्त होती है। मनोहर इष्ट परिग्रह में राग भाव होता है और अमनोहर अनिष्ट परिग्रह में द्वेष भाव होता है, अतः परिग्रह का त्याग करने पर राग द्वेष का त्याग स्वतः ही हो जाता है। शीत आदि की बाधा को रोकने वाले परिग्रह का त्याग करने वाले मुनि द्वारा सदा शीत, उष्ण, दंस, मशक आदि संपूर्ण परिशह भली प्रकार से सहन किया जाता है। भावार्थ, साधुजन कर्मों की निर्जरा के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं क्योंकि पूर्व संचित कर्म अन्यथा नष्ट नहीं होते। कर्म निर्जरा का प्रमुख कारण तप तथा परिशह सहना है। वस्त्र, घर आदि का त्याग कर देने से शीतल की बाधा, धूप की बाधा आदि स्वतः सहन हो जाती है। इस तरह परिग्रह त्याग की महत्ता बताई है। आगे कहते हैं कि हिंसा आदि असंयम का मूल शरीर का मोह है। जिसने परिग्रह त्यागा वह शरीर का मोह भी छोड़ देता है। जिस कारण से मुनिजन शीत, वायु, आतप, कष्ट आदि को सहते हैं, उस कारण से उन निसंग मुनि द्वारा शरीर में अनादर, निर्ममत्व किया जाता है, अर्थात जो शीत आदि परिचयों को सहता है उसके शरीर का ममत्व नहीं रहता। मुनि के धन आदि परिग्रहों का अन्वेषण करना आदि क्रियाओं में व्याकुलता नहीं रहती, इसलिए ध्यान और अध्ययन में उन निसंग मुनि के द्वारा कोई विघ्न बाधा नहीं होती। आशय यह है कि जो परिग्रह से विरक्त है उसे परिग्रह को ढूंढने की चिंता नहीं होती। मेरी अभिलाषित वस्तु कहाँ गई, कहाँ मिलेगी, ऐसा सोच करना, किसी को उस वस्तु के विषय में पूछना कि क्या आपने मेरी अमुक वस्तु देखी है इत्यादि। मिलने पर आनंद और नहीं मिलने पर विषाद नहीं होता, यह सब निष्परिग्रही के नहीं होता, इसलिए उसके शास्त्र स्वाध्याय में कोई बाधा नहीं आती। वह सतत शास्त्र अभ्यास में लीन रहता है तथा चित्त निराकुल होने से धर्म ध्यान आदि की भी सिद्धि हो जाती है। परिग्रह के त्याग द्वारा वास्तविक मन की शुद्धि दृष्टिगोचर होती है। जिसका मन परिग्रह में आसक्त है वह क्या कभी परिग्रह त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता। परिग्रह रहित निसंग मुनि में कसायों की कृष्णता व्यक्त होती है क्योंकि परिग्रह द्वारा कसाय वृद्धिगत होती है, जैसे ईंधन द्वारा अग्नि वृद्धिगत होती है, अर्थात परिग्रह का त्याग करने वाला ही कसायों को क्षीण कर सकता है। परिग्रहधारी के कसायों की वृद्धि होती है। परिग्रह रहित मुनि सर्वत्र लघु अर्थात भार रहित होते हैं। उन्हें गमनागमन में किसी प्रकार की भी चिंता नहीं रहती। उनका नग्न दिगंबर रूप विश्वास का कारण होता है क्योंकि वस्त्र आदि शरीर पर नहीं होने से किसी को
कुछ भय या शंका नहीं होती कि इसने कपड़े में कुछ वस्त्र, शास्त्र आदि तो नहीं छिपाए हैं। जो व्यक्ति परिग्रह युक्त है वह सर्वत्र गुरु भार वाला गमनागमन में चिंतावान होता है, अर्थात मेरी अमुक वस्तु है, उसे किस प्रकार देशांतर में ले जाऊं इत्यादि चिंता परिग्रहधारी के होती है, तथा इसने वस्त्र आदि में कुछ अवश्य छिपाया है, इस प्रकार वह लोगों द्वारा शंकनीय होता है। निर्ग्रंथ के संसार के हेतुभूत प्रतिबंध, प्रतिकार, प्रतिकर्म और भय आदि दोष नहीं होते। पराधीनता होना, कहीं आने जाने आने में रुकावट होना प्रतिबंध कहलाता है। उसका ऐसा प्रतिकार बदलना, बदला लेना इत्यादि को प्रतिकार कहते हैं। यह कार्य तो पहले कर दिया है, इसको पीछे करूंगा इत्यादि विचारों को प्रतिकर्म कहते हैं। निर्ग्रंथ तपोधन ग्राम नगर आदि में स्वाधीन विचरता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। धन आदि पास में नहीं होने से कभी पर भी जाओ भय नहीं हो, कहीं पर भी जाओ भय नहीं रहता। इस प्रकार परिग्रह त्यागी के प्रतिबंध आदि दोष नहीं होते। जैसे कोई भार वाहक पुरुष महाश्रम के कारणभूत भार को उतार कर निवृत्त सुखी हो जाता है, वैसे सकल परिग्रह के उतार देने पर, त्याग कर देने पर मुनि सुखी शांत हो जाता है। आचार्य छपक को उपदेश दे रहे हैं कि हे छपक, तुम जो परिग्रह वर्तमान में है, जो अतीत में था और अनागत में होवेगा, उन तीनों कालों के परिग्रह को मन, वचन और काय, कृत, कारित और अनुमोदना द्वारा छोड़ दो, सर्वथा त्याग कर दो। भूयते, इस संसार में जितने कोई भी परिग्रह हैं वे आराधना या समाधि की विराधना करने वाले हैं। उन सभी परिग्रहों से सर्वथा निवृत्त होवे, दूर हो जाओ। तुम सर्वत्र निःस्पृह होकर शरीर को छोड़ो। अहो छपकराज, इस प्रकार आराधना संबंधी समस्त क्रियाओं को कर दिया है जिसने, ऐसे तुम सार्वकालिक अर्थात तीन कालीन धन आदि विषयों को छोड़ो तथा सालसा, आशा, परिग्रह और ममत्व को मन, वचन, काय से सर्वदा त्याग दो। भावार्थ, ये मनोज्ञ विषय इस तरह के वस्त्र आदि आगे आगे बढ़ते रहें, इस प्रकार के भाव को आशा कहते हैं। ये धन आदि मेरे से किंचित भी दूर नहीं होने चाहिए, इस प्रकार के भाव तृष्णा कहलाती है। जो समस्त परिग्रही से निर्मुक्त है, परिग्रह को चिंता से रहित होने के कारण प्रसन्न है, किसी प्रकार की आगामी कालीन व्याकुलता नहीं होने से निर्वताशय है, उस मुनिराज को जो परम प्रीति और सुख प्राप्त होता है, वह प्रीति और वह सुख चक्रवर्ती के भी नहीं होता। चक्रवर्ती जो सुख भोगता है वह मृदि, लंपटता, आकांक्षा, इच्छा का कारण है, अर्थात उस सुख के अधिक अधिक लपटता और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। राग रूप फल वाला है और आतृप्ति कारक है। ऐसे चक्रवर्ती के सुख की तुलना निष्परिग्रही मुनि के सुख के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मुनि का सुख तो आत्मिक है, वीतराग रूप है, मृदि कारक नहीं है। स्वस्थ निरोगी पुरुष जो सुख प्राप्त करता है, क्या उसको रोगी पुरुष प्राप्त कर सकता है? नहीं। इसी प्रकार मुनि के वीतराग शांत भाव रूप सुख को चक्रवर्ती नहीं प्राप्त कर सकता। परिग्रहों का त्याग करने पर या परिग्रहों के ग्रहण नहीं करने पर मुनि सिद्ध हो जाते हैं, उनके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, शर्म, सुख, शांति पुष्ट होती है, उनको अनेक कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। जिस कारण से यह लाभ है, उस कारण से संयत मुनि के वह परिग्रह नहीं होता। अतः चतुर पुरुष द्वारा परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। आगे यहाँ हमारा 5वें महाव्रत का वर्णन समाप्त हुआ। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो कलोक, जो वाणी मस्तक धरू सदा दे तू ढोगे, जिन वाणी भारती तो जपु दिन रेन, जो तेरी